हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्लास मैं हूँ मनीषा। हम कर रहे हैं रस। रस की परिभाषा कर चुके हैं। रस क्या होते हैं, किसे कहते हैं, रस के कितने भेद हैं, ये सभी हम सीख चुके हैं। उनके स्थायी भाव भी हम कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने रस से रिलेटेड, रस से संबंधित इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले वही वाली वीडियोस देखेंगे। तो हम इसके उसके बाद हमने रस से संबंधित कुछ हमने प्रश्न भी किए थे। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ हमारे कविता से हमने लिए, हमने चौपाइयाँ कुछ ली हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी कितनी चौपाइयों में हम रस बता पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कृष्ण जी की मुरली के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ पर भी कृष्ण जी की बात हो रही है, मुरली के बारे में बात हो रही है कि ये है कि कुछ नटखट पने में उनकी मुरली छुपा दी गई है। तो यहाँ पे बहुत आराम से हम देख सकते हैं, यहाँ पे श्रृंगार रस हमारा सही उत्तर होगा। बाकी के देख लेते हैं क्या क्या है। करुण रस नहीं होगा, वियोग रस नहीं होगा, शांत रस नहीं होगा। यहाँ पे नटखट पने के बारे में बात हुई है तो यहाँ पर हमारा होगा श्रृंगार रस। चलिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी छिन में लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। अब इसमें हम देख सकते हैं इसके भाव क्या है। इसका भाव ये है कि हमारा जो तन है वो एक कागज का पुतला है। ठीक है, कुछ समय के बाद इसमें बताया गया है कि शरीर नष्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है हमारी जो इसमें जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो हमारी अमर है, लेकिन जो हमारे शरीर है वो एक नाशवान है। ठीक है, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। जो हमारे पास चीज़ रहनी ही नहीं है, हम उस पर इतना गर्व क्यों कर रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन हम देख सकते हैं तो सोच सकते हैं कि इसमें कौन सा रस हमारा होगा। करुण रस है, वियोग रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है। यहाँ पे एक जीवन की सच्चाई के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें जीवन की सच्चाई का पता लग जाता है तो हमारे मन में शांति भाव आ जाता है। हमारा मन शांत हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर या किसी भी बात से हम परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम समझ सकते हैं इस जीवन की सच्चाई क्या है। तो यहाँ पे हमारा होगा शांत रस। शांत रस हमें कब प्राप्त होता है? सच्चे ज्ञान के बाद हमें शांत रस की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा होगा शांत रस। आगे चलिए देखते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ तो हर बच्चा जानता है, हमने बहुत बार पढ़ी हैं। तो ये वाली जो पंक्तियाँ झांसी की रानी के बारे में बताई गई हैं, तो इसमें हम बहुत आराम से, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रस है, वीर रस है। क्योंकि यहाँ पे झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। तो बाकी हमारे जो हो जाएंगे गलत। चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं, तात तातहा तात पुकारी, भरे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन न देखन पाए, उतोही तात न राम निसो पऊ मोहू मोही अब इसमें बताया गया है, इसमें सीता जी का वर्णन किया गया है। अयोध्या का सीन है, सीता जी के मन की दशा बताई गई है। वो कह रही हैं, उनके मन की दशा बताई गई है कि उनके पिता के स्थान पर जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने पूरे एक पिता के समान उनको संभाला, उनका साथ दिया, एक यहाँ पे एक लगाव, एक प्रेम के बारे में बात की गई है।
तो यहाँ पर हमारा हो जाता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में हम पढ़ चुके हैं जो नटखट पने में हंसी ठिठोली प्यार ममता, ये जो भी ये वाला जो प्रेम हम बारे में बात करते हैं वो हमारा आ जाता है वात्सल्य रस में। ठीक है, बाकी के रस यहाँ पर गलत हैं। आगे हम देखते हैं राम जपू राम जपू राम जपू बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यहाँ पर ये है राम जपू, यहाँ पे राम जी के नाम को जपने के बारे में बात की गई है, मतलब उनके राम नाम की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है भक्ति रस, बाकी के रस गलत हैं। आगे हम देखते हैं खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया अभिमन्यु, उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा। अब इन पंक्तियों को देखकर हमें कैसा महसूस हो रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा वियोग रस है, नहीं जी ऐसा कुछ वियोग वाली स्थिति तो यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर संयोग रस नहीं है, करुण रस नहीं है, यहाँ पर हमारा होगा रौद्र रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पायो जी मैं जो राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा बहुत आसान है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे राम नाम के बारे में, राम जी के नाम के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर तो यहाँ पर वो बता रहे हैं मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु। ये जो पंक्तियाँ हैं ये हम बहुत बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से हम बहुत आसानी से यहाँ पे प्रभु की भक्ति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पर हमारा होगा भक्ति रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन, हित न सकी कोमल काया। अब यहाँ पर देख सकते हैं वो हमें सीन, इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे दिमाग में एक ही सीन जो है वो सीन हमें याद आ जाता है कि जब यशोदा मैया कृष्ण जी का मुंह खुलवा कर देखती हैं तो पूरा संसार उन्हें उनके मुंह में दिखाई देता है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी बिल्कुल हैरान कर देने वाली, जो ऐसी चीज़ बिल्कुल अद्भुत चीज़ उन्होंने देखी थी, ऐसी चीज़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और ऐसी चीज़ देखकर वो एकदम सन्न रह जाती हैं और वो मतलब हिलती नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल ही वहाँ पे एकदम सन्न होके रह जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वात्सल्य रस नहीं है, शांत रस नहीं है, भक्ति रस नहीं है, यहाँ पे हमारा होगा अद्भुत रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मैं मुँह धो लो। ठीक है, यहाँ पर एक माँ के प्रेम के बारे, माँ के प्रेम का वर्णन है, वो अपने लाल को उठा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा वात्सल्य रस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। यहाँ पर भी हमने प्रभु की भक्ति का वर्णन किया है। यहाँ पर भी इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं प्रभु की भक्ति का वर्णन है। तो यहाँ पर भी हमारा होगा शांत रस नहीं होगा, वात्सल्य नहीं होगा, अद्भुत नहीं होगा। हमारा जो सही रस है, सही उत्तर है वो है सी, हमारा भक्ति रस। तो क्लास हम ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे। आप ऐसे ही पंक्तियों को पढ़िए, समझिए और सोचिए इनमें कौन सा रस होगा। अगर कभी भी कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, किसी में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, आपको कुछ लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।
ठीक है। और इन सभी पंक्तियों में से, ये जो हमने पंक्तियाँ की, इन सभी में से आप किन किन पंक्तियों को पहचान सके, कौन कौन से रस आपके ठीक निकले हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।